चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया है, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और उसमें एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का जयपुर में। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग भी जो है हमारा आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस लिंक से एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक पार्ट बन पाएंगे, जिसके अंदर मैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से जो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये है आज हमारा Q&A होने वाला है। आज सैटरडे है, वीकेंड पे हम Q&A करते हैं। और अभी तक हमारे 2-3 Q&A हुए हैं और आज हमारा एक और Q&A है। अभी ऑफिशियली आपको जो कंसेप्ट जो मैं सिखाना चाहता था वो मैं सिखा चुका हूँ। अब उसमें से आपके कुछ डाउट्स, क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स होंगी, तो वो आज जो है अपन यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। तो और आने वाले टाइम के अंदर भी 1-2 Q&A आपके होंगे, ठीक है। और $100 अभी मैं बीच में थोड़ा सा गैप लूँगा 4-5 दिन का, और फिर उसके बाद में आकर के मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों के साथ में एक $100 का चैलेंज। $100 को अपन $200 बनाएंगे, जिसके अंदर देखो 100 को आगे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अपने को सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी वहाँ पे सीखनी है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो मैं ओपनली वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि ऐसे ऐसा पूरा सीन है मार्केट के अंदर, ऐसे मैंने ट्रेड करी वगैरह वगैरह। चलो अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और अपन मैं Q&A सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, आर यू रेडी विद योर क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। अर्जुन, पानी की बोतल लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो भाई? मेरी छोटी सिस्टर मेरे को बोलती है कि भाई तेरी स्किन पे ग्लो क्यों आ रहा है, शादी की खुशी में तू चमक रहा है क्या? मगर नहीं। तो बोले क्या राज है, फेस पैक लगाता है? मगर नहीं। मगर पानी पीता हूँ मैं, मेरी पता नहीं क्यों एक आदत बन गई है। मैं 5 मिनट बोलता हूँ और 2 घुट पानी पीता हूँ, तो पूरे दिन में 4-5 बोतलें खाली कर देता हूँ। सो इट्स ए गुड हैबिट। आप लोग भी खूब पानी पिया करो, गर्मी आ रही है ना। चलो अपना सबसे पहले कौन क्वेश्चन पूछेगा बताओ? चलो अमित सरकार जी से स्टार्ट करते हैं। अमित भाई बताइए आपका सवाल। हाँ सर। अमित सरकार। उस दिन जो हाँ सर, थैंक यू सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, नाइकी पैटर्न में हाँ जो हाँ। न्यूज़ में जो ट्रेड होता है सर, उसमें बोला था सर पहले ऊपर सर में जो रेजिस्टेंस है जो होगा, तो पहले ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे नाइकी पैटर्न होता है। तो सर न्यूज़ आने के पहले ही वो जो शून्य रिवर्सल का जो जैसे पैटर्न आएगा सर, ऐसा न्यूज़ का आने से पहले होगा या न्यूज़ के बाद हो सकता है ऐसा कुछ? चलो डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बना के देता हूँ ना। मार्केट मान लो एक रेजिस्टेंस के नीचे थोड़ा इस प्रकार से चल रहा है ना, नीचे भी लिक्विडिटी है ऊपर भी है। या फिर मान लो कोई ट्रेंड लाइन है इस प्रकार से, इस ट्रेंड लाइन पे ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके। या फिर कोई चैनल बना रखा है ऐसे करके। और क्या हो सकता है, कोई सपोर्ट हो सकता है, या ऊपर बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन हो सकती है, या फिर कोई सिंपल सपोर्ट हो सकता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे करेगा क्या मार्केट? देखो, यूजुअली बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड और सिल्वर है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन और इथेरियम। सो बिटकॉइन का जो बिहेवियर है वो है मैनिपुलेशन का न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। बिटकॉइन क्या करता है, न्यूज़ के ऊपर आपको मैनिपुलेट करता है। कैसे, किस प्रकार से मैनिपुलेट करेगा? जैसे मान लीजिए सपोज करो इस प्रकार से रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी कैंडल निकालेगा, हो सकता है 5-10-15-20 मिनट ऊपर रुक भी जाए इधर। एंड देन जब ये स्टार्ट करता है सेलिंग अपनी, और वापस जब ये स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो फिर ये बड़ी सेलिंग के लिए नीचे निकलता है, ठीक है। सेम विद द सपोर्ट के लिए क्या होगा, अगर न्यूज़ पे वो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे निकलने लग गया, और यहाँ पे ना होगा क्या, 1-2 कैंडल तेज़ी से निकलेंगे, फिर मोमेंटम ब्रेक होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मार्केट रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। अगर आप चाहें
तो वेट कर सकते हैं कि वापस इस स्ट्रक्चर के अंदर आए तब एंट्री करें, या जब ये यहाँ से आपको लगे कि हाँ अब लाइक नीचे गिर रहा था और अब यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तो किसी भी पुल बैक पे आप घुस सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी से। और जब ये अंदर आए तो थोड़ी और क्वांटिटी डालें। स्टॉप लॉस इस स्विंग का रखें ऊपर की तरफ 1500, 2000, 3000 जो भी आपको टारगेट लेकर के चलना है वो आप लेकर के जा सकते हैं। जैसे मैं अभी तो देखो सारी न्यूज़ कैसे दिखा सकता हूँ, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे लाइव रहता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा ऐसा होगा, अब ये होने वाला है, अब ये होगा, अब फलाना ढिमकाना ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर क्या होगा, अब नाइकी पैटर्न कैसे बना दोस्त यहाँ पे कि पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये नाइकी का लोगो हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया। अब जैसे मान लो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे क्या करेगा, पहले हो सकता है कि नीचे डिप मारे, लोगों को लगे कि ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जा रहा है और फिर यहाँ से उठना स्टार्ट कर दे ऊपर की तरफ, राइट। ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर बढ़ रही है, पहले हो सकता है नीचे डिप मारे और फिर यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो जाए। तो यूजुअली क्या करता है, एक सेलिंग छोटी करेगा बाइंग बड़ी करेगा, या फिर बाइंग छोटी करेगा सेलिंग बड़ी करेगा। ये दो ही चीज़ें होती है न्यूज़ के ऊपर, है ना। अब ये दो चीज़ें होती क्यों हैं वो समझो। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, हम जब पढ़ते हैं ना BTC USD, इसका मतलब क्या होता है BTC वर्सेस USD। अगर मान लीजिए न्यूज़ ऐसी आई जो USD के लिए पॉजिटिव है तो बिटकॉइन को नीचे गिरना चाहिए, राइट। तो होगा क्या, जैसे ही न्यूज़ आएगी USD ऊपर फटेगा और गोल्ड जो है USD का जो कैंडल है ना डॉलर इंडेक्स का, वो ऊपर निकलेगा और आपका BTC का कैंडल नीचे चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कितने कॉमन सेंस की बात है। सपोज करो इंडिया के अंदर GDP के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो क्या कोई इन्वेस्टर अपना पैसा हटा लेगा क्या मार्केट में। अरे डेवलपिंग नेशन है तो स्टॉक मार्केट तो ग्रो करेगा ना। तो उसी प्रकार से जब किसी भी कंट्री का जब उस कंट्री का जब करेंसी स्ट्रांग होगा तो वहाँ का मार्केट भी स्ट्रांग होगा। और सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी, अमेरिका की है ना क्रिप्टो के अंदर। भाई सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो अमेरिकन्स की है। तो अमेरिका के लोग और अमेरिका के जो पूंजीपति हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, उनके अरबों खरबों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन के अंदर है। अब न्यूज़ के ऊपर तुम देख करके देखो, अगर हमारी कंट्री के लिए वो न्यूज़ अच्छी है तो भाई वो बिटकॉइन के लिए नेगेटिव कैसे हो सकती है। सोचने वाली बात है ना ये। तो बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल एसेट है। अगर आपके पास में आपकी करेंसी के लिए वो चीज़ अच्छी है कि आपकी करेंसी मजबूत हो रही है। भाई कोई करेंसी कब मजबूत होती है, जैसे डॉलर वर्सेज INR, USD INR की बात करता हूँ, तो हमारा भारतीय रुपया मजबूत कब होगा, जब डॉलर नीचे गिरेगा। जब डॉलर नीचे गिरेगा तो हमारा रुपये का भाव जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। $1 में अभी कुछ दिनों पहले 86-87 होते थे, अब वो घट करके कम हो रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो 82 पे आ जाए, 83 पे आ जाए। तो किसी भी करेंसी, कोई करेंसी जो है मजबूत कब होती है, उसके वर्सेस में क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्सेस में कोई करेंसी तो है ही नहीं। बिटकॉइन किसी भी कंट्री की करेंसी थोड़ी ना है यार। बिटकॉइन के ऊपर किसी एक कंट्री का अधिकार थोड़े है, नहीं है ना, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये किसी एक कंट्री की करेंसी से कैसे प्रभावित हो सकता है। और इसको अपन उसके जस्ट अपोजिट क्यों लेते हैं। देखो ये ट्रेडिशनल मेथड है कि डॉलर अगर मजबूत हो गया तो बिटकॉइन, क्योंकि इसका पेयर बना रखा है ना आपने BTC वर्सेस USD का। तो डॉलर मजबूत हो गया तो गोल्ड ये BTC नीचे गिरेगा। चलो ठीक है, न्यूज़ आएगी तब वो डिप कर देगा। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पे, ये नीचे गिर गया, लेकिन फिर जैसे जैसे तुम्हारा USD जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में तुम्हारा बिटकॉइन भी जाने लग जाएगा। और इस चीज़ को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। मार्केट क्या करता है, ओवर रिएक्ट करता है। क्या करता है, ओवर रिएक्ट करता है। कौन, बिटकॉइन की आदत है हमेशा न्यूज़ के ऊपर जब 6 या 7 बजे, 7:30 बजे जब न्यूज़ आती है तो वहाँ पे वो ओवर रिएक्ट करता है। किसी का माइक ऑन प्लीज़ ऑफ कर लीजिएगा ना। तो ये नाइकी पैटर्न इस प्रकार से काम करता है, BTC वर्सेस USD। ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में या गूगल पे, चैट GPT पे आपको अगर सर्च करना हो कि इसको कैसे ट्रेड करें हम, तो आपको यही ट्रेडिशनल मेथड बताए जाएंगे कि डॉलर इंडेक्स यही है, ये होगा, वो होगा, फेड की इंटरेस्ट रेट पे ये असर पड़ेगा। तुम इतना पेचीदा फंस जाओगे ना, तुम कर ही नहीं पाओगे। सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। नाइकी पैटर्न, अगर मान लीजिए ब्रेकआउट दे दिया, वापस अंदर है, अब सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ, अब वापस ऊपर आ रहा है, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर करना क्या है, वैसे तो मैं लाइव में आपको न्यूज़ सर, वो जो वो है नाइकी पैटर्न, वो न्यूज़ का 5 मिनट पहले हो जाएगा या न्यूज़ क्लोज होने के बाद? न्यूज़ के बाद में बाद में होगा। जैसे मान लीजिए 6 बजे न्यूज़ आया ना,
6 बजे न्यूज़ आ गया, 7 बजे यूएस मार्केट ओपन हो रहा है, तो बीच में 1 घंटा है, तो 1 घंटे तक तो मैनिपुलेट कर लेगा ना ये, एक आधा घंटा है वो करने को कई बार 15-20 मिनट भी मैनिपुलेट करता है ना। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो मान लो यहाँ पे कोई न्यूज़ थी, ठीक है। अब यहाँ देखो दोस्त क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, मार्केट अच्छी खासी बाइंग कर रहा था और यहाँ पे आकर के साइडवेज हो गया इस एरिया के अंदर, है ना। अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना, इस जगह पे इसको रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इस जगह पे कि मार्केट जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अब जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, अगली कैंडल ऊपर निकली, लोग बाइंग में घुस गए। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं ना, रिटेस्ट भी करवाया इसने ना, 1 मिनट पे कुछ लोग ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग वगैरह, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे घुस, ये कैंडल ना काफ़ी रात की बात है, ये 2-3 बजे की बात है, मैं देख रहा था इसको ऊपर। यहाँ पे जब ये कैंडल ऊपर जा रही थी ना, यहाँ पे फिर धीरे 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 नीचे आने लग गई। तुम्हें जब 3-4 साल का तजुर्बा होगा ना ट्रेडिंग में कैंडल्स का, तो तुम उस पर्टिकुलर कैंडल को आइडेंटिफाई करके बता दोगे कि अब वॉल्यूम इसमें खत्म हो रहा है, अब यहाँ से ऐसा ऐसा होगा। जैसे कई बार आप मेरे को यूट्यूब पे देखते हो कि न्यूज़ के ऊपर यार ये बंदा इतना ज़बरदस्त प्रिडिक्शन क्यों करता है। न्यूज़ के ऊपर देखा मेरे को कभी आपने लाइव? नहीं देखा हाँ होगा, सर, देखा सर, देखा होगा ना। सर देखा। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ और एग्जैक्ट वैसी है। कई बार देखो हो सकता है 10 से 20% चांस होंगे कि अपन फेल हो जाए वहाँ पे, है ना, लेकिन व्यू बिल्कुल सही रहता है, ट्रेड्स अपनी ओके रहती है। यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए कि ये पूरे दिन ऐसे ऐसे साइडवेज था, न्यूज़ आई, न्यूज़ कैसी आ गई, जो किसके लिए नेगेटिव थी, डॉलर इंडेक्स के लिए। आप डॉलर इंडेक्स को कैसे लिखोगे, BTC वर्सेस USD। अब डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी, तो डॉलर इंडेक्स क्या करेगा बताओ। हो सकता है पहले नीचे डिप मारे, जैसे ही डिप मारा BTC तुम्हारा ऊपर जाएगा, देखो BTC ऊपर चला गया, और डॉलर इंडेक्स के लिए न्यूज़ नेगेटिव है तो वो थोड़ा करेक्शन लेकर के धीरे 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 नीचे आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, करेंसी के लिए नेगेटिव है तो वो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव कैसे हो सकती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, किसी देश का जो करेंसी है वो कमज़ोर हो रही है, तो बिटकॉइन मजबूत कैसे हो सकता है। सोचने वाली बात है, समझ रहे हो। तो BTC भी क्या करेगा, इसी करेंसी को फॉलो करते हुए नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो सिंपली एक स्वीप एंड रिवर्सल, मैंने आपको स्वीप एंड रिवर्सल का एक सेटअप सिखाया था, याद है आप लोगों को। देखो ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, 5 मिनट की कैंडल अंदर क्लोज करी, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। नीचे जो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन सी आ रही थी इस प्रकार से, वो ट्रेंड लाइन का टारगेट लोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट टारगेट देगा। कहो मिला के दिखाओ, चलो दिखा देता हूँ। देखो 15 मिनट पे करके एक बना के दिखाता हूँ तुम्हें, 15 मिनट पे देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर से ना एक ट्रेंड लाइन टाइप का सा कुछ आ रहा है, ये देखो। यहाँ से जब तुम ड्रॉ करोगे ना कुछ इस प्रकार से, ऐसा ऐसा करके, तो ये ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन सा था यहाँ पे, और इसको ये ऐसे भी बना सकते हैं अपन, इस प्रकार से भी, सॉरी ऐसे ही बनेगा यहाँ इस प्रकार से। देख रहे हो मैंने कैसे बनाया दोस्त, सेलिंग सेलिंग, यहाँ सेलिंग, फिर यहाँ सेलिंग। तो जब यहाँ पे ये स्वीप एंड रिवर्सल हो गया तो अगला ही ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट वेस्टेस्ट करने जाएगा। अब दूसरों देखो, ट्रैप के अंदर ट्रैप समझ में आना चाहिए तुम्हें। ट्रैप के अंदर ट्रैप कैसे, देखो यहाँ पे इस जगह के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो, इस जगह पे लोगों को क्या लगा कि अब ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे PCSE हुआ, बड़ी इंपैक्ट कैंडल गिरी। अब देखो जो भी मैंने तुम्हें सिखाया ना वो मार्केट में मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखो इंपैक्ट कैंडल बनी ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, रिटेस्ट पहले ट्रेंड लाइन थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, नीचे आया, सब खत्म हो गया, रिटेस्ट करके बायर को बुलाया, फिर से बायर को बुलाया, फिर से। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहीं पे कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर को इनवाइट कर रहा है, मतलब एक बड़ी इंपैक्ट कैंडल आएगी। और बड़ी इंपैक्ट कैंडल आएगी, बड़ी इंपैक्ट कैंडल कितने पॉइंट की आई, देखिए बड़ी इंपैक्ट कैंडल को अगर मैं मेज़र करके आपको बताऊँ 431 पॉइंट की है। जस्ट इमेजिन कि जो लोग इधर एंट्री किए होंगे बाइंग की, तो उनका 400 500 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, वो निकल गया होगा। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिटेस्ट किया, सेलिंग दिखाई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई। जो तुम रील देखते हो ना इंस्टाग्राम पे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर रिवर्सल आया धनाधन धनाधन, वो दिखाऊं तुम्हें, देखो कैसे दिखेगा वो, देखो अभी देखना, अभी मज़ा आएगा। देखो आ रहा है मज़ा, ऐसे ही बनता है ना। फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे एंट्री ले लो, इधर जाएगा, ऐसे ही होता है। ये चीज़ें बैक टेस्ट करने के लिए ठीक है कि चलो ऐसे ही जाता है ना रील में कि ये हो गया हो, और फिर म्यूजिक आता है एकदम दुम तना ना ना ऐसे करके, फिर तुम कहोगे ओ यार ये मज़ेदार चीज़ है। ये वाला सेटअप सीखना अपन को, है ना। तो ये ऐसी रील वील पे ज़्यादा भरोसा मत करना, सिंपली लॉजिक्स पे काम करना, ठीक है। अब
जैसे ये मैंने छोटा एग्जांपल दिया ना न्यूज़ के ऊपर, ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर अपन को देखो कितने पॉइंट गिरा है, तुम स्वीप एंड रिवर्सल पे देखो तुम्हारा टारगेट कितना बड़ा है। इस सेटअप पे ऐसा नहीं कि एसल नहीं लगेंगे, लगेंगे भैया। लेकिन अब तुम देखो टारगेट देखना तुम्हारा, तुमने अगर ये ट्रेंड लाइन का भी टारगेट लिया है ना, तो तुम्हारा ट्रेंड लाइन पे भी 550 पॉइंट का टारगेट है। ओवरऑल नीचे कितनी सेलिंग आई है, 889 पॉइंट की। तो अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। सॉरी 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 15 मिनट पे था, माफ़ करना 15 मिनट पे था, सॉरी। देखो यहाँ पे इस जगह पे एंट्री होगी और यहाँ तक 750 पॉइंट की सेलिंग आई है ट्रेंड लाइन तक, और नीचे आई है 1100 पॉइंट की। तो बताओ तुम्हें करना क्या है, तसल्ली से ना खुद को 2-3 पॉइंट रखने हैं दिमाग में। क्या कोई स्वीप एंड रिवर्सल हो रहा है, क्या कोई स्ट्रक्चरल ट्रैप बन रहा है, क्या कोई ट्रेंड लाइन का ट्रैप बन रहा है, क्या कोई ब्रेकआउट ट्रैप बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ तो सही। और मार्केट हमेशा अपने लेवल टू लेवल चलेगा, लेवल्स पे बार बार टप्पे खाएगा और फिर लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। देखो यहाँ देखो, ये क्या है भाई, ये ट्रेंड लाइन है ना, ये देखो ये सेलिंग सेलिंग, सिंपल ही है। तो मार्केट कितना ईजी है। बट लेकिन होता क्या, एक रिटेलर के पास बेचारे के पास कैपिटल कम होता है, वो स्टॉप लॉस छोटा सा रखता है, उसको खा के जब ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना ब्रेकआउट के ऊपर ऊपर गया ना, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बाइंग यहाँ से आनी चाहिए थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी यहाँ पे अगर साइडवेज हो गया तो पहले इन लोगों को बाहर करेगा और फिर ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे ये सेटअप मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, अब ये मत बोलना कि याद नहीं है। अरे भाई एक चीज़ सिखाई थी, तुम्हें याद है? तुम्हें एक चीज़ अच्छे से सिखाई थी कि मार्केट एक बड़ी रेंज में रहेगा, फिर उसके बाद में छोटी रेंज में रहेगा, फिर डिप मारेगा, फिर यहाँ पे लोगों को इनवाइट करेगा और फिर यहाँ से बड़ा रिवर्सल लेगा। याद है कि नहीं याद है? ये देखो यहाँ देखो, इस जगह देख रहे हो बड़ी रेंज, ये देखो बड़ी रेंज है, फिर यहाँ पे छोटी रेंज है। इसको आप क्या बोलते हो? पीसीएसी। क्या बोलते हो उसको? पीसीएसी तो बोलते हो, पीसीएसी हो गया ना। बिल्कुल भाई पीसीएसी। एक मिनट रुकेगा, मैं एक बंदे को लिंक देना भूल गया था, एक मिनट रुकिएगा। तो ये अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेटअप है जिसको तुम रिवाइज करते हो रात को या सुबह, कॉन्फिडेंस आता है क्या? थोड़ा बहुत आता है क्या? थोड़ा 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 आने लगा है। ओके ग्रेट ग्रेट। मनोज भारती सर, आप पहले भी बैच में थे ना शायद? एक आएगा आएगा। मनोज भारती जी, आप शायद पिछले बैच में भी थे ना, राइट? अच्छा कोई नहीं, देखो धीरे धीरे सब आ जाएगा यार। और एक जो है ना, राइट राइट, ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करना। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो ट्रेडिंग के लिए लोग क्या समझते हैं कि रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे एंट्री करूँगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखूँगा और यहाँ का टारगेट ले इधर इधर कर लेके चलूँगा। बहुत अच्छी बात है, चलो ले लो, तुम 85,000 का टारगेट ले लो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे एंट्री कर, मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन गलत है, मैं ही नहीं कहता कि भाई मत करो, कर लो तुम ट्रेड, लेकिन अगर एंट्री करने के बाद में मार्केट ऐसा ऐसा करने लगे तो तुम क्यों रुके हो इस ट्रेड में? निकल जाओ। नहीं निकलोगे तो मार्केट तुम्हें निकाल देगा। अब देखो यहाँ पे एक बेटर ट्रेड कैसे बन रहा है, ये एक्चुअली एक स्वीप एंड रिवर्सल टाइप का बन गया ना यहाँ पे, कि लिक्विडिटी स्वीप करी, रिटेस्ट करके सेलर्स को इन्वाइट किया, इसका तो काम ही यही था। फिर वापस अंदर कैंडल क्लोज करती है, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री है, इसके नीचे का एसएल होगा, टारगेट जाने दो ऊपर तक का। आज देखो दोपहर को मेरा व्यू बाइंग का क्यों था, क्योंकि मैं नीचे से ये चीज़ नोटिस करते आ रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ एंट्री करता, यहाँ का एसएल होता तो मेरा टारगेट भी तो यही होता, और इसके ऊपर जो मेरा टारगेट मैं लेकर के चल रहा था एक, वो टारगेट कुछ ऐसे था, इधर एक लेवल था उस तक का था। हालांकि उसके बाद में तो ये बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गए, यहाँ पे बहुत टाइम लिया, तो मैं लाइव बंद कर चुका था, तब मैं खा रहने देते आप, है ना। अच्छा ये नाइकी पैटर्न वाला डाउट क्लियर हो गया क्या आपको? सर इसी पे एक वो है गुरु जी। सर एक मिनट, अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए अमित जी। और एक क्वेश्चन है, जो हम लोग ट्रेड करते हैं आप सर लाइव में, यूट्यूब लाइव में भी बोलते हैं लॉन्डन सेशन आ गया, ऐसा सर ऐसा कितना सेशन है या कितना ट्रेड है जो इंडियन जो है 9:15 में स्टार्ट होता है, क्रिप्टो हर टाइम चलता है, या लंदन सेशन कितना बजे ओपन होता है, या
ऐसा कुछ सेशन है क्या सर? देखो बताता हूँ। दोपहर को 1:30 के आसपास लंदन सेशन ओपन होता है, फिर शाम को न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, फिर रात को ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर सुबह एशियन मार्केट। चलता ही रहता है यार, 24/7 कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, मार्केट में सबसे बढ़िया जो वॉल्यूम होता है वो होता है शाम को 6 से 11 के बीच में। मतलब उस दौरान मार्केट अच्छा 200-300 पॉइंट बहुत इजीली मूव करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में कुछ अच्छा नहीं चलेगा, चलता है दिन में भी। भाई तुम्हें तुम्हारा सेटअप दिखना चाहिए, दिन में दिख रहा है तो तुम एंट्री कर लो, इधर बैठ जाओ, टारगेट इधर का सेट करके, जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। भाई रिस्क मैनेजमेंट, ये मैं थोड़ा $100 वाले अकाउंट में आपको बताऊंगा कि कैसे हम छोटी छोटी क्वांटिटी करके एक अच्छा अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, है ना। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे उसमें। सर एक सवाल है सर। जी भाई। मैं ये बोल रहा था, आपने ये 5 मिनट वाला जो साइडवेज था ना, हाँ। ये थोड़ा जूम करना सर। सर हाँ, इस पे अगर हम स्लीपर रिवर्सल पे अगर ट्रेड लेंगे, 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगर यहाँ से ऊपर तक का ऐसा लगाएंगे, ऐसा 406 पॉइंट का लग रहा है, उसको कैसे मैनेज करें? ये वाला बता रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर सर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट में लेफ्ट में, ये वाला भाई वाले जो है ये वाला ये 5 मिनट की कैंडल जो ब्लैक क्लोज हुई है, यहाँ से लेके ऊपर वाले तक का एसएल रखेंगे, इसको कैसे मैनेज करें? एसएल तो हम 200 पॉइंट का करके चलते हैं ना बस। ये देखो 400 पॉइंट का हो गया ना। हाँ 400 पॉइंट का, आप कैसे इसको मैनेज करें? देखो बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। सपोज़ करो, अब एसएल को मैनेज कैसे करना सीखो। देखो एसएल मैनेजमेंट सिखाता हूँ, यूट्यूब पे भी सिखाया मैंने आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक बीटीसी से ट्रेड करता है और उसका स्टॉप लॉस होता है 200 पॉइंट का, तो उसका जो रिस्क है वो कितना है, $200 का। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। $200 का वो रिस्क एक दिन के अंदर ले सकता है। उसने डिसाइड कर रखा है कि मेरा रिस्क एपेटाइट इतना ही है कि मैं $200 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। अब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो $200 है। अगर उसका स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का हुआ तो एक बिटकॉइन पे उसका $400 का लॉस होगा, मतलब उसकी तो रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो गया। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए वो अपनी क्वांटिटी को क्या करेगा, आधा कर देगा, और एक बिटकॉइन के बजाय वो क्या करेगा, 0.5 BTC करेगा। और 0.5 BTC पे अगर वो 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है तो उसका डेली का जो रिस्क एपेटाइट है वो मेंटेन रहेगा कि भाई डेली $200 का ही तो होगा। आधे बिटकॉइन पे अगर 400 पॉइंट का एसएल गया तो $200 ठीक है, कोई बात नहीं, मैं $200 स्वीकार करके चला जाऊंगा। लेकिन अगर आया तो कितना पॉइंट आया, 800 पॉइंट है, 800 पे उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, $400 का। यानी उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया, $200 अगर देगा तो वो 1:2 हो गया ना। यहाँ पे देखोगे तो ये 1:2 ही तो है। बड़ा जब स्टॉप लॉस लगता है ना, बड़ा 500 600 700 पॉइंट का ऐसे करके, और टारगेट आपका 1500 2000 पॉइंट का होता है, तो उस दौरान आप क्या करते हो, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रेशियो जो है ना उसको मेंटेन कर लेते हो क्वांटिटी में, कि भाई मैं एक बिटकॉइन के ऊपर $200 का लॉस ले रहा हूँ तो आधे बिटकॉइन पे भी मेरे को 200 लेना है, मतलब मैं पॉइंट ज़्यादा ले सकता हूँ स्टॉप लॉस में। अब इसके बाद मैं कैसे मैनेज करता हूँ, देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं कि जो हो सकता है अचानक से रिवर्सल मार जाए न्यूज़ की वजह से, लेकिन अब उस दौरान नींद आती है। सो सिंपली मेरा बहुत सिंपल फंडा है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मार्केट इधर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा काम क्या रहेगा, ये स्टॉप लॉस को नीचे ला करके छोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से इसको नीचे ला करके छोड़ दो। नीचे चाहो तो और क्वांटिटीज़ के अंदर ऐड कर सकते हो, 50% से एंट्री करी थी और 50% डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो एवरेज यहाँ बीच में यहाँ चला जाएगा और नीचे निकल रहा है मार्केट, तो स्टॉप लॉस को फिर कोस्ट टू कोस्ट लगा के छोड़ दो कि जाएगा तो मेरा कोस्ट टू कोस्ट जाएगा, आएगा तो बढ़िया जाएगा। किसी भी ट्रेड को मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं। कैसे, पहला तरीका तो ये होता है कि आप सीधा एसएल एंड टीपी पे काम करें, और दूसरा तरीका होता है कि आप उसको ट्रेल करें। ठीक है, अभी के लिए एज ए बिगिनर आपको एसएल और टीपी पे फोकस नहीं करना चाहिए। आई वुड रेकमेंड कि आप ट्रेलिंग पे फोकस करें, कि जैसे आपने ट्रेड ली है, चलो ठीक है, आप बहुत किसी अर्जेंट काम से बिजी हैं और आप मैनेज लाइक उस ट्रेड के अंदर जो है ना आप मैनेजमेंट नहीं देख पा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं किसी वजह से, तो जैसे थोड़ा वो टाइम लगता है ना, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो कि यार ट्रेडिंग फी तो मेरी जेब से ना जाए, या मान लो 50% से ज़्यादा टारगेट हो गया, 800 का था 400 500 मिल गए हैं, तो स्टॉप लॉस को ला करके 200 300 पॉइंट पर रख देता हूँ। मार्केट की ना स्ट्रक्चर को समझो कि मार्केट बहुत कम पुल बैक ले रहा है और ये इस प्रकार से जा रहा है। अगर ये यहाँ पे आ गया मार्केट, सपोज करो यहाँ पे है
और पिछले पुल बैक को देखते हो आपको पता है कि अगर आ भी गया पुल बैक तो इसके ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख लो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे, और फिर उसको छोड़ दो टारगेट के लिए। अगर तुमने एंट्री करी, अगर सपोज करो तुमने एंट्री करी और एंट्री के बाद में तुम टारगेट तक लगातार उस चीज़ को देखते रहोगे तो तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी। करना क्या है, सेटअप सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना है, एंट्री करनी है, जिन नियमों और शर्तों पे मैंने बताई है वैसे टारगेट अपना सेट करना है, और उसके बाद में लगातार उसको नहीं देखना है उस ट्रेड को। अगर स्टॉप लॉस जाना होगा तो वो तुम अपनी आंखों से जाते हुए भी देखोगे, तुम्हारा साइकोलॉजी ख़राब होगा। क्योंकि जब तुम बैक टेस्ट करके जब देखते हो ना, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अब ये ट्रेड है मान लो, ठीक है, तुम इस ट्रेड को किस प्रकार से देखोगे, देखना तुम इस ट्रेड को देखोगे इस प्रकार से, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन जब रियल में जब चल रही होगी ना तो ये कैंडल धीरे धीरे बन रही होंगी, अचानक से लगेगा कि अब रिवर्सल लेगा यहाँ से, ये होगा वो होगा। तो आपको ना इस प्रकार से समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसे जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर चल रही है ना, ये स्ट्रक्चर बननी चाहिए दिमाग में। ये देखो इसने पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया, ये रिटेस्ट पे एंट्री करवाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखो वापस कैंडल बनी ना, और अब यहाँ पे वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ओवरऑल देखो ब्रॉड व्यू क्या है दोस्त, नीचे से देखो, देखो नीचे से बाइंग है, देखो नीचे से बाइंग है, देखो यहाँ पे क्या किया, बाइंग करी, थोड़ा पुल बैक लिया, यहाँ पे बाइंग करी, थोड़ा पुल बैक, फिर बाइंग पुल बैक, फिर बाइंग पुल बैक, फिर बाइंग। तो मार्केट का स्ट्रक्चर है भाई, ये जो आई है ना सेलिंग, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। ये पुल बैक सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ गेम था। जैसे यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर बाइंग करी, यहाँ पुल बैक लिया, बाइंग करी, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, बाइंग करी। तुम जस्ट इमेजिन करके देखो, नीचे से लोग, नीचे से जो है ना इसमें बाइंग प्रेशर है। अब बड़ी टाइम फ्रेम पे देखो, तुम वन डे पे दिखाता हूँ तुम्हें, वन डे पे देखो, वन डे पे क्या चल रहा है। मैंने बोला था ना एक ब्रॉड व्यू जरूर रखना। जस्ट इमेजिन देखो, यहाँ पे नीचे से देखो इनडिसीजन कैंडल, अगली कैंडल रेड कैंडल बनी, लेकिन इनडिसीजन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो पाया। अगले दिन कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनी, फिर उसके बाद सेलिंग आई कि अच्छी सेलिंग आएगी, नहीं आ पाई, और कल की कैंडल बहुत स्ट्रांग थी। तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल से साफ पता चल गया नीचे जाने में मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट का टारगेट क्या है, ये है। आपको मेरी लाइव अगर आप देखते हो ना, मैं जो लाइव में अगर आप सुनते हो, मैं अभी 2-3 दिन पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि अगर ये कल की बात है शायद, कल या परसों में, कि अगर ये ब्रेक हुआ ना लाइक ये लेवल, तो मार्केट सीधा ये लेवल पे जाएगा। तो आपके माइंड में एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए और फिर वो पुल बैक होना चाहिए कि इस प्रकार से, और अब ओवरऑल ऊपर चलेगा। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ इट इज़ जस्ट ए पुल बैक, ठीक है, ये एक सिंपल पुल बैक हो सकता है एंड नथिंग एल्स। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे, अब आप कहोगे मास्टर जी यहाँ पे क्या होगा ये बताओ, तब माने हम आपको। मुझे सबसे पहले अब मैं यहाँ पे क्या देखूँगा, देखो वन डे के ऊपर देखूँ तो मार्केट बाइंग में जाना चाहिए, वन डे की कैंडल अच्छी है आज की। और ओवरऑल ये स्ट्रक्चर देखूँ इस प्रकार से, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सा पुल बैक आना बाकी है, अभी थोड़ा सा और पुल बैक दे सकता है मार्केट, है ना। इस एरिया में आना चाहिए, यहाँ तक हो सकता है वापस इस ट्रेंड लाइन पे भी आ जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर ये पुल बैक आता है ना इस जगह पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या बाइंग करी जा सकती है क्या। अगर मैं यहाँ बाइंग करूँगा तो स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे का लगेगा, हो सकता है इसको ब्रेक करा तो फिर इसके भी नीचे आ जाए, राइट। तो मैं एक बार देखता हूँ ये स्ट्रक्चर जो चल रही है ना उसमें कितना कितना पुल बैक लेता है मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ज़बरदस्त पुल बैक था, फिर यहाँ पे भी अच्छा खासा पुल बैक है, और फिर यहाँ पे भी, और इनके कंपैरिजन में ये तो आधा ही हुआ है। इसका मतलब ये पुल बैक लगभग इधर तक आना चाहिए, और लगभग इस एरिया से हो सकता है आकर के फिर से मार्केट ऊपर उठे। और अगर इस जगह पे ऊपर उठने लगा और इसका टारगेट अगर 88 या 90,000 इसको जाना है, तो माई एंट्री शुड बी लाइक हियर ना, मतलब इस एरिया में जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। देखो प्राइस एक्शन वाला ट्रेडर कहाँ पे एंट्री करेगा, ये रेजिस्टेंस जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ पे एंट्री करेगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा, और फिर अपनी एंट्री कहाँ होगी, जहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होंगे। मतलब यहाँ पे एक इम्पैक्ट कैंडल आएगी, वापस रिवर्सल लेगी, इस एरिया में आप एंट्री प्लान करें, एंड योर टारगेट शुड बी लाइक 88,000 और 90,000 समथिंग। इसको साइड करता हूँ एक मिनट को। योर टारगेट शुड बी लाइक दिस, 88 के आसपास आपका अच्छा रेजिस्टेंस है 5,000 पॉइंट का, देख रहे हो। मार्केट बहुत इजीली चला जाएगा। अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, रेजिस्टेंस को ब्रेक। अब ये देखो सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ कहाँ से रही है, कोई ट्रेंड लाइन है क्या ऊपर से,
चलो मैं 4 आवर पे एक ट्रेंड लाइन फाइंड करता हूँ। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है क्या? देखो 4 आवर के ऊपर एक ऊपर से ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो ये रही, देख रहे हो? हर एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे, चाहे तुम्हारे चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन हो या ना हो। इस ट्रेंड लाइन को साइड कर देता हूँ। ये देखो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के आसपास से ही सेलिंग करना स्टार्ट किया है। अब मैं वन डे के हिसाब से देखो सेलिंग है, यहाँ सेलिंग कम है, अगली कैंडल बड़ी है और अभी ये पुल बैक आ रहा है। इसका मतलब हमारा व्यू ठीक है, मतलब लगभग इसी एरिया से जो है इसमें बाइंग स्टार्ट हो सकती है दोबारा। अगर आता है ये तो इस एरिया से वापस जा सकता है, या फिर क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से साइडवेज चलेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। आपका ब्रॉड व्यू होना चाहिए कि बाइंग के लिए मेरे को ऊपर। अब जैसे सपोज करो कि तुम्हें 10,000 पॉइंट का टारगेट लेके जाना है, तो तुम एक बिटकॉइन से थोड़े ना करोगे, क्वांटिटी 10 या 20% कर दो, आधा 10% मतलब 0.1 या 0.15 या 0.2 पे लेके चलो और बड़ा टारगेट है, प्रॉफिट उतना ही होगा तुम्हारा इससे। लेकिन जो रिस्क है ना उसको तुम मैनेज कर पाओगे। स्टॉप लॉस तुम 1000 पॉइंट का भी लगाओगे तो वो नहीं निकलेगा तुम्हारा, समझ रहे हो? लॉस होगा उतना ही होना है, $200 का। तो जब रिस्क लेना ही है तो ट्रेंड के साथ लो ना, बड़ा रिस्क लो। जैसे एसएमसी का दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो जैसे एसएमसी है यहाँ पे, ठीक है। आप मान लीजिए कि कहाँ पे एसएमसी दिखाऊँ तुम्हें, यहाँ देख लो। चलो यहाँ पे एक एसएमसी का लॉजिक है ना आपका मारवाड़ी ट्रेडर वाला, देखो यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है और यहाँ पे सेलिंग है। तुम्हें लेना ये छोटी क्वांटिटी लो ना, तुम यहाँ पे इसके ऊपर का एसएल रख लो। एसएल तुम्हारा कितना लगा मैं काउंट कर, देखो पोजीशन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपने एंट्री करी दोस्त, स्टॉप लॉस यहाँ का रख लिया, इसी हाई के ऊपर का तुम्हारा 2600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना हो गया भाई? टारगेट जब नीचे गिर रहा होगा तब तो इसी स्विंग का नीचे लगाएंगे ना, इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओगे। टारगेट 14,000 पॉइंट का है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:6 के आसपास है। ओवरऑल टारगेट कितने पॉइंट का मिल रहा है यहाँ पे? 16,000 पॉइंट। अगर तुम सपोज करो तुम सिर्फ 100 क्वांटिटी डाल दो और 16,000 पॉइंट पकड़ लो तो तुम्हारा $1,600 बन गया। और जबकि रिस्क कितना था तुम्हारा? $260 का, सिर्फ $260 का तुम्हारा रिस्क था, लेकिन बदले में तुमने कितना बनाया? सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 7-8 दिन भी नहीं लगे होंगे। यहाँ पे एंट्री करिए आपने मान लो 6 तारीख को और टारगेट मिल गया आपको 11 तारीख को, 5 दिन के अंदर टारगेट डन। उसके लिए आपका ना दिमाग और आपका जो माइंडसेट है ना वो हेल्दी होना पड़ेगा। अब इस दौरान यहाँ पे क्या होगा ना, एंट्री जब करोगे मार्केट नीचे आया फिर अचानक से बाइंग आ गई, तुम घबरा जाओगे कि अब तो ऊपर निकलेगा। निकलने दो ना, $200-250 का लॉस बुक कर लेना भाई। यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा था, यहाँ देखो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ ना, लेकिन ओवरऑल हुआ क्या? नीचे आ गया ना। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट जब भी नीचे आएगा ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा धार, पानी की धार की तरह गिरेगा। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे भी गिरा तो बीच बीच में थोड़ी बाइंग आई है ना इसमें। देखो इसको यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करनी थी और इसको यहाँ तक अगर आना था तो आया कैसे? इस प्रकार से। तो ये पार्ट ऑफ गेम होता है जो इस प्रकार से आता है ना। तो माइंड के अंदर एक ब्रॉड व्यू रखो। अपन क्या करें, इंट्राडे करते हैं 5 मिनट के ऊपर लगा के, मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे। मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए ब्रॉड व्यू एंड देन आप एग्जीक्यूट करो उन चीज़ों को कि मुझे जाना किधर है, राइट। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस जगह पे था, तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं ट्रेंड लाइन तक। एनीवे अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है कि एक थोड़ी बहुत बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने, बट मेक श्योर नीचे से ये जो है ना ये वाला एरिया, इसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी खासी है, तो देखते हैं। बट यहाँ पे अगर आता है एक छोटा सा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर टाइम लेकर के नीचे आया तो फिर डेफिनेटली ये 88,000, 89,000, 90,000 जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जतिन शर्मा जी कुछ पूछ रहे थे भाई, बताओ जल्दी पूछो। हो गया क्लियर? सबका ही क्लियर हो गया? क्या नाम है आपका भाई? विपिन सैलिया जी को पूछने दो, विपिन सैलिया जी पूछना चाहते हैं। मेरे को अभी तक के सिर्फ पीसीएससी क्लियर नहीं हुआ है। एक्चुअली ये पीसीएससी बनता तो हम पहचान नहीं पाते हैं, ये कैसे पहचाने कि सर ये पीसीएससी हो रहा है? आपने पीसीएससी वाला चैप्टर देखा अच्छे से? जी सर, तीनों चैप्टर देखे, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद में भी आप सर अभी चार्ट का हम जब बनता है तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा उसमें इशू आता है। ठीक है, क्या आप चार्ट में बता सकते हैं? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो पीसीएससी क्या होता है, एक बड़ी स्ट्रक्चर होगी और उसके बगल में एक छोटी स्ट्रक्चर होगी। वो स्ट्रक्चर ना इस प्रकार से भी हो सकती है, ऐसे ऐसे,
या फिर वो स्ट्रक्चर ना ऐसे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे हो जाए और फिर वो नीचे गिर जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक बड़ी स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत छोटी स्ट्रक्चर है। ये तुम्हें कंपेरेटिवली नज़र आ रही है ना ये चीज़, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज है जी सर। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था, बड़ी रेंज में था। ठीक है, रेंज बड़ी थी ना, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था और यहाँ पे वॉल्यूम सूख गया। पीसीएसी तो हो रहा है 50% में डिवाइड कर दो, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्विंग में एंट्री कर लो। अब तुम्हारी मर्जी है 50% डालना है 60% डालना है, टारगेट कहाँ रखो, इन्हीं के नीचे का रख लो, जाने दो उसको नीचे। एक देखो यहाँ पे आई ना इम्पैक्ट कैंडल, फिर रिटेस्ट करके पूरा सेलिंग में आ गया। क्यों आया? क्योंकि इस बाइंग को देखते हुए ज़्यादातर लोग बाइंग कर रहे थे इधर। तो इस प्रकार से जब कंसोलिडेशन होता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और फिर वहाँ पे साइडवेज हो जाता है ना, तो आप यकीन मानना वहाँ पे वो एक बायर इन्विटेशन देता है और फिर वो नीचे गिर के एसएल खाएगा। कम से कम इस स्ट्रॉन्ग बाइंग का आधा 50% तो वो लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे जब ये जो ब्रेकडाउन आएगा ना, ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो यहाँ पे इस रेजिस्ट, ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और सेलिंग कर गया ना इस जगह पे। कभी भी एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि ब्रेकडाउन आया और इस लाइन पे टप्पा खा के नीचे गिरेगा, नहीं, ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक भावनाओं को समझना है कि मार्केट ने अपना ये लेवल ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट कर लिया, अब नीचे आएगा। इस प्रकार से एग्जैक्ट लाइन पे टच नहीं होगा कि एग्जैक्ट ऐसा होगा तभी मैं करूँगा। पीसीएसी को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, पहले मार्केट की स्ट्रक्चर बड़ी थी, अब छोटी हो गई है, और उसके बाद में क्या हुआ। अब देखो जो चीज़ें अगर मैंने आपको पढ़ाई अगर वो झूठ होती तो ये इम्पैक्ट कैंडल कैसे बन गया? फिर ये इम्पैक्ट कैंडल मानते हो भाई? पीसीएसी के बाद में क्या होता है, एक इम्पैक्ट कैंडल बनता है। यहाँ पे बड़ी रेंज थी, बायर्स को इनवाइट कर रहा था, फिर यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बाइंग है, रिटेस्ट किया, बाइंग करी, रिटेस्ट किया, बाइंग बाइंग बाइंग, इस जगह बायर्स आ गए और लेवल कौन सा है, 81,500 का है, राउंड नंबर भी है। मैंने कहा ऐसे जब भी पीसीएसी को एक बड़ी इम्पैक्ट कैंडल आ सकती है जो एसएल खाएगी। यहाँ पे जितने भी बायर थे उनके एसएल खाए ना, और इसने क्या किया, लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये स्टॉप लॉस खा करके वापस अंदर गया। ठीक है, वापस अंदर गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी। अब तुम इसको स्वीप एंड रिवर्सल मान के एंट्री कर लोगे कि ऊपर जाएगा ना, लेकिन एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तुम्हें खुद को सोचना चाहिए, इतनी बड़ी बाइंग आई, फिर इसके बाद इतनी कमज़ोर कैसे हो गई ये बाइंग भाई? इसका मतलब सीधा सीधा ये लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता है। यहाँ पे पहले बायर को इनवाइट किया, एसएल खा गया, लोगों को लगे एसएल खा लिया अब तो ऊपर जाएगा, लोग स्वीप एंड रिवर्सल समझ के ऊपर घुसे, वापस आ गया नीचे। तो हमेशा याद रखना, जब भी एक बड़ी बाइंग आती है और फिर इस प्रकार से मार्केट छोटी रेंज में घूमता है तो वो आधा, लगभग उस बाइंग का आधा कवर करेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है आधे से भी ज़्यादा कवर किया होगा, अच्छा खासा कवर किया है शायद, आधे से भी ज़्यादा। देखो अच्छा खासा नीचे आया है, 78,000 तक आ गया, हाई इसने लगाया था 83 का, 5,000 पॉइंट की सेलिंग कर दी, समझ रहे हो? तो पीसीएसी के वीडियो जो है ना वो 2-3 उनको दोबारा देखो, और नेक्स्ट जो Q&A होगा उसमें ज़रूर पूछना, और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। रिवीजन 2-3 बार कर लेना। देखो ईमानदारी से तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ईमानदारी से, इस सेटअप के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने सिखाई ना हो आपको। एक मिनट मुझे बोलने दो सर। तो इस सेटअप के अंदर सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, और अगर आप उनका दिल से रिवीजन करेंगे और ये मान के करेंगे कि चलो एक बार में समझ में नहीं आया, मैं दूसरी बार समझने का ट्राई करता हूँ, उसको हो जाएगा धीरे धीरे। देखो सभी का माइंडसेट थोड़ा अलग अलग होता है, तो किसी को हो सकता है 1 दिन में समझ में आए, किसी को हो सकता है 2-3 दिन में समझ में आए, बट आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो हर सैटरडे मैं आपके पास हुई, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। जी सर बताइए, आपका कुछ क्वेश्चन था? ये बीच में एंट्री कैसे लेना है? कभी कभी चार्ट ओपन करो तो 1 घंटे की सेलिंग हो चुकी रहती है, फिर अगर एंट्री नहीं हो तो फिर 1 घंटे की सेलिंग और हो जाती है, तो ऐसे वक्त में एंट्री कैसे करना है? 1 मिनट, क्या बताया आपने? सेलिंग कैसे, सेलिंग हो जाती है, एंट्री नहीं ले पाते हो? हाँ, मतलब जैसे चार्ट ओपन किए तो 1 घंटे की सेलिंग हो चुकी रहती है, किस सेलिंग? 1 घंटे के ऊपर सेलिंग होती रहती है, आप एंट्री नहीं ले पाते हो? नहीं, चार्ट ओपन किए तो 1 घंटे की सेलिंग हो चुकी है, मतलब 1 घंटे की सेलिंग हो चुकी है, 1 घंटे से सेलिंग हो रही है ऐसा? हाँ हो रही है। अब अगर हम एंट्री नहीं लेते तो 1 घंटे की सेलिंग और हो जाती है, हाँ, तो बीच में एंट्री कैसे लेना है? यही तो मोह माया है। आपको सुनो, आपको ट्रेन में चढ़ना होगा तो कहाँ जाओगे? स्टेशन जाओगे या बीच में ही जो है फाटक तोड़ के घुस जाओगे? चलती ट्रेन में थोड़े। स्टेशन से
तो भाई ऐसे कि एंट्री लेना है कि नहीं लेना है? अपना सेटअप जो है ना वो रेलवे स्टेशन की तरह है, पहले आओ आराम से बैठो फिर चलो, जहाँ स्टेशन आए उतर जाओ। ऐसा नहीं कि सर ट्रेन निकल चुकी है इसको भाग के कैसे पकड़ूं। ट्रेन का तो मैं बता दूंगा, कल को फिर तुम बोलोगे अब तो मैं हवाई जहाज़ में चलता हूँ, हवाई जहाज़ कैसे पकड़ूं, उड़ गई वो तो। बीच में क्यों घुसना है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा दिया, अब मान लो ये इतनी बड़ी बाइंग आ गई है ना, अब आपकी हो रहा कि भाई ब्रेकआउट आ गया, ये आ गया फलाना ढिमकाना, एंट्री ले ली आपने, इधर अठनी चौनी बना ली, और फिर तुम आप जैसे लोगों को इधर फंसाएगा कि आज वो बाइंग में चलेंगे, बाइंग में चलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, बहुत ज़ोर से बाइंग आ रही है, और फिर ये तुम सब लोगों को बाहर करने के लिए इधर आएगा। वॉरेन बफे ने एक बात कही है ना कि जब लालच कर रहे हो ना लोग तब तुम एग्जिट कर दो, और जब लोग एग्जिट कर रहे हो तब तुम एंट्री कर लो। समझ रहे हो, जो लोग यहाँ पे घुसे होंगे वो एग्जिट करेंगे इसमें, तो तब इसमें घुस जाओ। ये कितना सिंपल फंडा है यार, ट्रेडिंग इज़ सो सिंपल। ट्रेडिंग के अंदर आपको देखना क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखो, अपना जो भी बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, उस पर फोकस करो, सिर्फ ट्रेडिंग पे मत करो कि सिर्फ ट्रेड करके ही घर चलाऊंगा, नहीं, पूरा कैपिटल 1-2 दिन में लॉस कर लोगे। डेली बेसिस पे 1 या 2 अच्छी ट्रेड फाइंड करने का ट्राई करो। जस्ट आस्क योर सेल्फ, अच्छी ट्रेड मिल रही है क्या, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। मुझे दोपहर को बहुत कन्फ्यूजन हुआ, मैंने छोड़ दिया, मगर नहीं लूँगा अब मैं। फिर मैं शाम को भी नहीं आया, कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं कहाँ पे ट्रेड करूँ बताओ। उस दौरान मुझे इतना ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, इधर ऐसे ऐसे चल रहा था, ये सॉरी यहाँ की बात है, यहीं पे कहीं पे, अब क्या समझ में नहीं आ रहा, मगर बहुत रेंज में है, साइडवेज भी हो रखा है, तो छोड़ देते हैं इसको, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। और किसी का डाउट? लेकिन सर आपका व्यू बिल्कुल सही था, थोड़ा सा बस नीचे साइडवेज रहा, उसके ऊपर तुरंत ऊपर चली गई थी मार्केट धीरे धीरे। नहीं, व्यू तो मेरा ब्रॉड व्यू के हिसाब से था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बन रही थी ना, बीच में एक हेड एंड शोल्डर था, तो मेरा ये था कि ये हेड एंड शोल्डर बना करके अब सेलिंग कर रहा है, ऑलमोस्ट प्रीवियस लेवल से सेलिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि आज देखो, आज सैटरडे संडे होता ही भी है साइडवेज, ये तो मेरा ये था कि हो सकता है इधर ही थोड़ा टाइम स्पेंड करने लग जाए ये, क्योंकि कल संडे के लिए भी तो मार्केट बनाना पड़ेगा, बट ये तो लग नहीं रहा कि वीकेंड पे चल रहा है, नॉर्मल मार्केट की तरह चल रहा है। एनीवे ठीक है, आज ने आपने जय श्री श्याम नहीं बोला। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम सर, मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी, आप क्लास स्टार्ट कर चुके थे तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करते। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं जी, पूछिए सर। लास्ट क्वेश्चन श्योर श्योर। जय श्री श्याम बेटा जी, जय श्री श्याम, पूछिए लास्ट क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे राउंड नंबर है 3 zeros है 2 zeros है, इनके ऊपर अगर साइडवेज हो तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, अगर इनके नीचे साइडवेज हो तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, ऐसा ही क्या प्लान कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कहाँ पे दिखाऊँ आपको, कोई है क्या ऐसा लेवल, इधर दिख नहीं रहा, ये 1 आवर पे लगा ना। देखो अभी चल रहा है? जैसे ये देखो, ये लगभग ना 85,000 के नीचे साइडवेज था, ठीक है, और अभी 85,000 के ऊपर ना ये ब्रेकआउट दे रहा, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, ये वाले लेवल तक, ठीक है। ये ब्रेकआउट आ गया ना, ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी थी, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ बना रहा है, और जाएगा तो ऊपर अच्छा खासा जाएगा। देखो प्राइस एक्शन को मैं गलत नहीं कहता हूँ, क्या बता रहे? अगर इसने अभी यहीं पे कैंडल बना के पीछे स्टार्ट किया तो वापस नीचे की साइड गिरेगा? नहीं नहीं, नीचे नहीं गिरेगा। देखो तुम क्या सोच रहे हो, छोटी रेंज में, बड़ी रेंज में सोचो। ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, और इस ट्रेंड लाइन की खास बात देखो, पहले जो सेलिंग आ रही थी ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये नीचे जाने के मूड में है ही नहीं, यहाँ से देखो ये लगातार शिफ्ट ऊपर होते जा रहे हैं इसके लो, और यहाँ पे ना ये कोशिश कर रहा है कि मैं ये जो रेंज बना रखी है ना यहाँ पे, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर फट जाऊँ। ये तो खैर है, शुक्र मानो कि सैटरडे संडे, आज मंडे ट्यूसडे होता तो शायद हो सकता है ब्रेक भी कर देता, आज कोई न्यूज़ व्यूज़ होती तो उस पर ब्रेक करके निकल जाता है। कल परसों यहाँ पे सेलिंग आई थी ना न्यूज़ के ऊपर, याद है? कल परसों यहाँ पे सेलिंग आई थी अच्छी खासी, और अब देखो क्या रिकवरी मारी है। लेकिन ये रिकवरी जो है ना, ये रिकवरी मैं नोटिस कर रहा हूँ कल से बहुत धीरे धीरे रिकवरी आई है, बहुत स्लो बाइंग आ रही है, एकदम धीरे 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 धीरे। जैसे यहाँ पे देखो स्लो सेलिंग कर रहा था ना, वैसे स्लो बाइंग है। अब जब भी मार्केट ऐसे चलता है ना धीरे धीरे, हो सकता है किसी सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुँच जाए 90 तक, फिर अगर सेलिंग आई ना तो वो खतरनाक आएगी, फिर ये पूरी लिक्विडिटी को ख़त्म कर देगा, है ना। और हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो जाए।
ये भी हो सकता है, देखना ये भी हो सकता है। अगर ये अगर ऐसा हो गया ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है और ये बाइंग बहुत कमज़ोर है। तो इस एरिया से मतलब अपना लेवल बिल्कुल क्लियर है। 88,000 ये सॉरी 87,000 से 88,000 के बीच में ये इस 1,000 पॉइंट की यहाँ पे सेलिंग कर सकता है। अगर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लेकर के चलें और फिर नीचे तक का टारगेट लें, या फिर जितना इस फ्लो के अंदर सेलिंग आ रही है, जैसे फर्स्ट के अंदर देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग करी ना तो कितनी करी 6,000 पॉइंट की, सेकेंड टाइम करी कितनी करी लगभग 5,000 की। तो अगली बार अगर सेलिंग आती है ना इस एरिया से तो कम से कम 4,000 पॉइंट की सेलिंग तो मान के चलो, है ना। 4,000 की भी नहीं मारे तो नीचे से ट्रेंड लाइन लेकर के चल लो, कुछ ऐसा चल लो, है ना। अगर यहाँ से सेलिंग आती है इस जगह से, यहाँ से लगभग, तो ये लगभग 4,000 पॉइंट की तो आएगी वही ट्रेंड लाइन। ये देखो एक राइजिंग वेव टाइप का बन रहा है, दिख रहा है ऐसे ऐसा। ये ब्रॉड व्यू रखना पड़ेगा आपको ना, ये ब्रॉड व्यू इसको अपन बोलते हैं ना, माइंड के अंदर होगा। और यूट्यूब के ऊपर आप लोग बने रहिएगा, और जब लाइव आऊँ तो लाइक भी कर दिया करो वीडियो को ना। और थोड़ा सा सर खुद तो लाइक करते हैं, दूसरे के फोन से भी लाइक करवाते हैं। अच्छा, अरे वाह यार, बहुत बहुत बढ़िया। तुम्हें तो पुण्य मिलेगा भाई, जल्दी तुम्हारी शादी हो, स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में जाओ, बिल्कुल स्वर्ग मिले भाई तुम्हें। कब चाहिए वो बता देना। दूसरा भी नहीं चाहिए, शादी भी नहीं। जीवन का गोल यही है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उनको दुखों में छोड़ के चले जाओ, फिर वो और बच्चे पैदा करें। क्या प्रकृति का नियम है यार, है ना। अपन ने जीरो से स्टार्ट किया, फिर बच्चे यहाँ बेचारे ऐसे रहे। घर वालों ने हमें गोल मोटल बना रखा है, शादी का नाम बोल बोल के। हाँ यार, शादी हो गई, देखो तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर से LKG UKG से स्टार्ट करेंगे, बदमाशी करेंगे, फिर तुम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओगे, फिर तुम्हें सुनाएंगे। और हो सकता है अच्छे बच्चे हो गए तो लोग एग्जाम्पल दें, शर्मा जी का लड़का, है ना। ऐसा ही मोह माया में फंस गए भाई अपन लोग। मेरा छोटा भाई है, उसकी एंगेजमेंट हुई, उसने सब कुछ कर लिया, इतना सारा खर्चा कर दिया, सब कुछ कर दिया मैंने, फिर वहाँ पे वापस चला गया ड्यूटी पे, वहाँ पे फ़ोन करता है कि मैं तो नहीं करूँगा शादी। मैं कहा बढ़िया, घर वाले टेंशन में आ गए। वहाँ जाके बोला मुझे नहीं करनी शादी, मना कर दो। फिर वो लड़की फ़ोन कर रही है, उस लड़की का बाप कर रहा है, उनको ही मना कर दे, मुझे करनी नहीं शादी, तू पसंद ही नहीं आ रही मेरे को। बोला मैं तो मेरे पापा के दबाव में शादी कर रहा हूँ। अरे मैं कहा भाई बोलना ऐसे थोड़ी ना बोलना होता है। वो बोल रहा है कि मेरे को शादी करनी नहीं है, जिससे करनी थी उसके घर वाले करा नहीं रहे हैं, तो बोला मुझे करनी ही नहीं है अब किसी से शादी। मैं कहा भाई तू मतलब सबसे सुखी रहेगा पूरे ख़ानदान में, शादी नहीं करेगा तो। शादी बहुत टेंशन होती है, जैसे वंदना मैम को देख लो, वंदना मैम शादी टेंशन नहीं देती, क्या बताऊँ, कितनी जिम्मेदारियाँ देती है, जिम्मेदारियाँ टेंशन लेकर के आती हैं। रात को 2 बजे से तुम सो रहे हो, तुम्हारे 6 महीने के बच्चे ने पोटी कर दी। रहती हैं, लेकिन सर जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन ये भी मतलब लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप कितने दिन अकेले रहेंगे ना, अभी बच्चे हैं, उसमें टाइम निकल जाता है। वही तो मैम, वही इसीलिए सर सीखना है सर, मुझे ट्रेडिंग इसीलिए सीखना है, मुझे खुद का घर लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है। सर मैं कर पाऊंगी? 4-5 साल लग जाएंगे मैम, कर पाओगे आप? सिर्फ 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं ट्रेडिंग को। मतलब ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का एक तरीका बता रहा हूँ, गुरु मंत्र है, गांठ बांध लेना इस चीज़ को। जी जी सर। जिस दिन आपने तीसरी ट्रेड ली, क्या नहीं करोगे? जी जी। क्या नहीं करोगे भाई, क्या बता रहे हो? जिम्मेदारी छोड़ के भागना, वो बात पे मैं भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारा मानव जीवन इसीलिए है, जिम्मेदारी के लिए। पशु पक्षी भी जिम्मेदारी के बिना जीवन से चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। चलो एक गुरु मंत्र बताता हूँ ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होने का। एक गुरु मंत्र बताता हूँ, अगर तुम्हारी नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे 2 से ज़्यादा हो रही हैं तो तुम, अगर तुम्हारी ट्रेड्स एक भी एक्स्ट्रा हो रही है
तो तुम वो एक ट्रेड डेली बेसिस पे जो ले रहे हो ना, तुम अपनी कामयाबी से धीरे 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 हर एक महीने एक ट्रेड एक्स्ट्रा तुम्हारी एक महीने पीछे कर रही है तुम्हें, तुम्हारी पर डे। कोशिश करती हूँ सिर्फ एक लूँ या दो बस। बिल्कुल, तुम्हारी जो ट्रेड्स होती है ना पर डे पे जो तुम ट्रेड करते हो, अगर 2 से ज़्यादा ट्रेड हो रही हैं, 2 से मतलब एक ट्रेड एक्स्ट्रा कर दी तुमने, तो वो एक ट्रेड तुम्हें एक महीना पीछे लगाती है। चाहे तुम प्रॉफिट कर लेना उस ट्रेड में, चाहे तीनों ट्रेड में प्रॉफिट कर लेना, तुम मेंटली 1 महीना 2 महीना पीछे होकर के रहोगे। अब ये चीज़ ना कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं है, सबको ही नहीं समझ में आएगी, 1-1.5 साल रुको और एक समय ऐसा आएगा। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी कि एक वक्त था जब मैं इंडियन मार्केट में 20-20, 30-30 ट्रेड ठोक देता था एक दिन में, लेकिन धीरे धीरे जब सद्बुद्धि आई 3-4 साल बाद में, एक वक्त ऐसा आया दोस्त कि सिर्फ एक स्विंग ट्रेड उठाई मैंने, एक स्विंग ट्रेड जो होती है ना, पिछले 2-3 महीने में जितना मैंने बनाया, पिछले मान लो सपोज करो मैंने 2-3 महीने में 8 लाख बनाया, एक स्विंग ट्रेड में मेरा 12-13 लाख बन गया। जस्ट इमेजिन करो कि कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस, इन चीज़ों की पावर क्या होती है। आपका सही तरीके से एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। आप डेली बेसिस पे एक बिटकॉइन पे ट्रेड करते हो, कभी $300 का लॉस, कभी $500 का प्रॉफिट, ये वो उस जाल में फंसे रह के आखिर में महीने का $5-4 हज़ार, $10,000 बना लिया। लेकिन आपने एक स्विंग ट्रेड ली, 100-200 क्वांटिटी से लिया और बिटकॉइन के अंदर 15,000 पॉइंट पकड़ लिए, $3,000 तो आपका ऐसे ही बन गया बिना किसी टेंशन के। तो जो स्विंग ट्रेड्स होती है ना, दे आर लाइक योर इन्वेस्टमेंट्स, दे आर लाइक म्यूचुअल फंड्स, जो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं लेकिन वो समय के साथ ग्रो होते रहे हैं। इसलिए मार्केट के अंदर ऑलवेज रिमेंबर, गुरु मंत्र है ये, नंबर ऑफ ट्रेड्स जितना कम रहेंगे ना, तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी, कॉन्फिडेंस उतना अच्छा आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, लगा दिया एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, उसके कुछ समय बाद में तुम स्ट्रक्चर को समझ जाओ कि इसी स्ट्रक्चर से चला तो आने वाले 20-25 मिनट में यहाँ तक होगा, फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। या चार्ट पे बैठे भी हो तो वो लाइन ड्रॉ कर दो कि इधर आएगा तो ट्रेल करूँगा, ऐसा लेगा तो लेने दो इसको, उस लाइन के पास मैं तब अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखो, फिर जाने दो उसको। नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होती है ना, 2 से ज़्यादा मत रखो, गैप उनके बीच में रखो, बैक टू बैक ट्रेड मत करो। तुम सेटअप तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये चीज़ तुम खुद कहोगे। देखो मैं नहीं कहता, बहुत सारे बालक कहते हैं, और कई ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन जब स्टूडेंट आते हैं ना, मतलब वो जिस प्रकार से जो रिएक्शन जो बताते हैं, जो दिखाते हैं, मतलब अद्भुत होता है मेरे लिए कि यार गजब कर दिया तुमने। तो वो चीज़ तुम भी कर सकते हो, लेकिन वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि सर पता है 2 महीने लगातार प्रॉफिट किया, 1-2 दिन ऐसे आए ना उसमें पूरा प्रॉफिट ख़त्म कर दिया मैंने। ये चीज़ कैसे? नंबर ऑफ ट्रेड्स, मैं कहा भाई उस दिन क्या किया तूने? 2 से ज़्यादा ट्रेड ली? बोला सर 8-10 ट्रेड ली, पूरा ख़त्म कर दिया। एक दिन वो विपरीत बुद्धि, क्या बोलते हैं, विनाश काल, ऐसे कुछ आ जाएगा तुम्हारे, वो डेमन जो बैठा रहता है ना शोल्डर पे, वो एक्टिवेट हो, हाँ वही, तो वो विनाश करने के ऊपर वो तुल जाएगी तुम्हारी बुद्धि, आज सब खत्म कर दो, ऐसे की तैसे करके रख दो। यार ऐसे ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ मेरे, तुम यू जस्ट कांट इमेजिन कि $100 के कैपिटल को वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे में $600-700 कर दिए, लेकिन अगले ही दिन उस पूरे कैपिटल को ज़ीरो कर दिए। फिर से डिपॉजिट किया, 100 से 500 बनाया, फिर से ज़ीरो कर दिया। सोच के देखो, 100 से 500 कर रहा है वो लड़का, लेकिन उसको तुरंत ज़ीरो कर रहा है। अब उसने आया, हिस्ट्री दिखाई, तो मैं कहा भाई तेरा देख यहाँ पे डिसिप्लिन कितना अच्छा है। ठीक है तू अच्छी ट्रेड कर रहा था, लेकिन 100 से 500 तूने 2 घंटे में, 5 घंटे में कर लिया, ठीक है, मैं अच्छा, खुशी हुई मुझे, लेकिन यही तो गलती कर दी। मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि जिस दिन तुम्हारी 2 ट्रेड के अलावा एक एक्स्ट्रा ट्रेड होगी, उस दिन तुम ख़त्म हो। उस दिन तुम 1 महीने पीछे, समझ रहे हो, अपनी 1 महीने पीछे, लाइफ का नहीं बता रहा हूँ, 1 महीने पीछे कैपिटल में पीछे चले जाओगे। मतलब फिर तुम्हें 1 महीने सैलरी का वेट करना पड़ेगा या अपना कुछ इनकम का, फिर दोबारा डालोगे, फिर से ट्रेड करोगे, फिर से लॉस करोगे, ऐसा करते करते 4-5 साल गुजर जाएंगे, फिर या बीच में छोड़ दोगे या फिर धक्के खाते खाते कामयाब हो जाओगे। मेरा बस गुरु मंत्र याद रखना, तुम्हारा कोई बच्चा है तो उसके सर पे कसम खा लो, ताबीज़ बांध लो, माता जी का, पिताजी का, जिसका बांधना है कि भैया 2 से ज़्यादा ट्रेड मैं मेरी ज़िंदगी में करूँगा नहीं, चाहिए दोनों में मेरा डेली बेसिस पे लॉस ही करूँ, दोनों में मैं लॉस कर लूँगा लेकिन 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। ये अगर तुमने कसम खा ली,
1 से 1.5 साल बाद में तुम खुद देख लेना, अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं बने तो एटलीस्ट तुम लॉस में तो नहीं होगे। आज एक बच्चा कमेंट कर रहा था, अगर आपने पढ़ा होगा मेरे यूट्यूब पे, मानसी वाले पे, में बोला कि सर अभी जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं लॉसेस कवर करके ब्रेक इवन पे आ गया हूँ एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मैंने वो पढ़ के भी सुनाया था, वो लाइव में देखिएगा आप। ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर, यस सेटअप आपने सुना होगा शायद, सेटअप तो सेम है, यस सर, ट्रेड सेम है, सब कुछ सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया ना, तो एक बालक ने ऊपर बोला, किसी ने बोला कि सर मेरा भी यही व्यू है कि इधर तक जा सकता है, यहाँ से वापस सेलिंग कर सकता है ये। तो देखो व्यू सेम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, बस हमें वो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। 2 से ज़्यादा ट्रेड मत करना, 2 से ज़्यादा ट्रेड करोगे ख़त्म हो जाओगे। मैं $100 से एक दिन के अंदर अंदर $500-700 बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा? मैंने अभी रिसेंटली $5,000 से सिर्फ 4 दिन के अंदर $6,500 बना दिए। पिछले अगस्त की बात बता रहा हूँ, हम घूमने के लिए गए हुए थे बाहर, तो वहाँ पे $500, ओनली $500 से 20-21 दिन के अंदर $15,000-16,000 बनाए हमने। हमारे स्टूडेंट भी थे उसमें से, कुछ घूमने साथ में गए थे, ऑफलाइन क्लास जो थी वो चल रही थी, वो ख़त्म होने के बाद में गए थे। रीज़न क्या है? रीज़न ये था, मैं जब घूम रहा था, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 5 घंटे ड्राइव कर रहा हूँ, माउंट आबू गए, पूरे दिन ड्राइव करना, ऐसा करके ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मेरी ट्रेड स्विंग ट्रेड चल रही थी। मेरा 2 गोल्ड शॉर्ट कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, मेरे पास $6,000-7,000 का कैपिटल हो रखा है, मैं $1,000 का रिस्क ले रहा हूँ उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बिटकॉइन शॉर्ट किया, टारगेट मेरा 5,000 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस मेरा 1,000 का है, मोमेंटम के साथ जा रहा हूँ मैं, फ्लो के साथ जा रहा हूँ। अब वो मुझे पता है मेरे स्टॉप लॉस के बाद एरिया में आया, लेकिन निकल गया, 3,000 पॉइंट निकल गया, टारगेट दे गया मेरे को। तो ऐसा माइंड सेट रख करके अगर अपन करेंगे ना तो हो जाएगा। सो मेरा जाते जाते बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक अच्छा दोस्त ज़रूर बना लेना इस ग्रुप के अंदर से, ठीक है? आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जो भी बना रखे हैं, मैं रहूं या ना रहूं, अपन पता नहीं कब तक साथ है ना है, लेकिन एक दोस्त ज़रूर रखना जिससे तुम मिलजुल सको। हरियाणा से हो तो हरियाणा वाला पकड़ लो, राजस्थान से अगल बगल का दोस्त पकड़ो, जिसके साथ डिस्कशन करो, ओपन डिस्कशन ईमानदारी से करो कि यार देख आज ये ऐसा था, मेरे समझ में नहीं आया, तो बताइए ट्रेड ठीक है क्या? समझ रहे हो? एक दूसरे को थोड़ा काउंटर करो। कोई लखनऊ से है यहाँ पे? अरे टीम्स पे मीटिंग कर लिया करो, लखनऊ से कोई नहीं मिले तो टीम्स पे मीटिंग कर लो तुम सारे लोग। मैं गोरखपुर से हूँ। अपना मीटिंग कर लिया करो। मैं महाराजगंज से हूँ भाई। देखो मिलना तो, लिसन, मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता ना डेली। मीटिंग रख लिया करो टीम्स के ऊपर, है ना, और बैठे रहो पूरे दिन, बातें करते रहो। करते हैं सर, हमारा तो 5 लोगों का ग्रुप है, हम पूरे दिन डिस्कशन करते रहते हैं। इस ग्रुप में बनाओ ना, इस वाले बैच ग्रुप से बनाओ। देखो वो आपकी रिस्पॉन्स, देखो एक चीज़ बताऊं, मैं ग्रुप इसलिए बनाता क्योंकि उसमें कोई स्कैम हो या कुछ गलत चीज़ आए या जो भी हो, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए इट्स ऑल अबाउट लाइक प्रीवियसली वगैरह। ग्रुप बनाए हैं। नहीं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे बनाएं, अपने हिसाब से हैंडल करें, मेरा उसमें कोई एनरोलमेंट वो नहीं रहेगा, मतलब। यस सर, होना चाहिए एक, जिससे कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आपस में डिस्कस करने तो क्लियर हो जाता है। कर लिया करो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, किया करो, और मिलते रहेंगे आप लोगों से। अभी मेरे को क्योंकि घर पे तो ऐसा कोई है नहीं, जी मैम समझ सकता हूँ, तो अभी जी कोई नहीं, अभी मैं 5 या 6 दिन बाद वापस आऊँगा, शायद फ्राइडे या सैटरडे तक। तब तक आप लोग प्लीज़ ना रिवीजन अच्छे से कर लेना इन चीज़ों का, और आते ही फिर मैं एक Q&A दोबारा रख लूँगा, या फिर हम $100 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? और अभी के लिए जो है मैं इजाज़त चाहूँगा, और आई होप कि ये जो सफ़र है आप लोगों का बहुत खूबसूरत रहा होगा। बीच बीच में 2-4 दिन ऐसा भी हुआ कि क्लासेस नहीं हुई, तो माफ़ी चाहूँगा उन चीज़ों के लिए। बट ठीक है, वो तो इतना कंटेंट दे दिया था जो प्रैक्टिस से ऊपर का था। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग अभी भी पक्का बनता है सर। राइट, अभी मैं एक बात बोलूँगा, यस सर प्लीज़ से ना, आपने जितना फास्ट लिया है ना सर, जी थोड़ा तो ये जो गैप मिल रहा है वो रिवीजन के लिए मिल रहा है, सो दैट अभी हम पूछे तो क्या पूछे, और 4 दिन ये मिल जाएगा ना, फिर हम पूछ पाएंगे। राइट। देखो एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है
कि इस क्लास में ना 40-45 स्टूडेंट हैं लेकिन डाउट बहुत कम के हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई हैं, डाउट्स हैं ही नहीं कहीं, कुछ हद तक मैं ऐसा कह सकता हूँ, और डाउट्स हैं तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। नहीं सर, डाउट का एक और भी व्यू होता है, अगर ये नहीं पूछ रहे हैं तो एक व्यू और भी एक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो डाउट समझ कहाँ में नहीं से। आ रहा तो पूछे क्या? हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है 40 लोगों को बिल्कुल ही समझ में ना आ रहा हो। ना ना, 40 में से कुछ ऐसे होंगे। नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे नहीं ऐसे कोई भी कि कुछ भी नहीं समझे, क्योंकि मेरे पास आएगा जो स्टूडेंट वो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा बहुत बेसिक्स ज़रूर आता होगा, उसको आ जाएगा, कोई नहीं यार। और आप दिस जब भी जी जी सर। जब भी मार्केट मान लीजिए आपने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, जैसे कि 85,000 या 90,000 पे मान लीजिए पहले से एंट्री ले ली है, और वहाँ पे जैसे ही जाता तो एक बड़ी स्पाइक आती है। हाँ और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट तक चली जाती है और वहाँ से रिवर्सल ले लेता है। हाँ, एग्जाम्पल मेरे को एक बार चार्ट में बता सकते होगे, चार्ट में? सर आज के ही चार्ट में देख लीजिए। जी 5 मिनट पे या कितने मिनट ये पे? इन्वर्टेड 5 मिनट पे सर। 5 मिनट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और नहीं सर, एक हैमर कैंडल बनी है जहाँ पे आपने ये किया है। कितने बजे के टाइम बता दो, टाइम टाइम। सर एक पीछे प्लीज सर, पीछे चेक करेंगे आपने ये टारगेट का सेट किया है। ये वाला? जी 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 ये जी 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 यहाँ पे जो हैमर कैंडल बनी है। हैमर मतलब किधर बनी? नीचे ये वाली? ये एक जी सर जी सर। हाँ जी सर, ये हैमर नहीं है, इसको शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। हाँ सॉरी सर, जी। इन्वर्टेड हैमर। तो सर मेरा ये सवाल है कि क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितने स्पीड में जाती है उतने स्पीड में ये नीचे भी आती है। मतलब आपने इसमें एंट्री ले रखी थी क्या? नहीं सर, नहीं सर, ली नहीं थी, एक दो बार फंस चुका हूँ। ओके ग्रेट। अगर इसमें यार देखो, इस ऐसी ट्रेड में तो एंट्री बनेगी कैसे, बिकॉज ये तो सिंपल एक स्वीप एंड रिवर्सल है, समझ रहे हो? अब अगर आप यहाँ पे PCAC का भी कंसेप्ट लगाओगे ना, अगर PCAC का भी कंसेप्ट लगाओगे तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप कहोगे ये बड़ी रेंज है ये छोटी, वो भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीचे से देखो ना, इस प्रकार से जा रहा है ये, और इसने ना ऐसा बना रखा था, राइट? फिर इसने सिंपली ब्रेक किया, वापस नीचे आया, यहाँ पर एंट्री करनी थी, यहाँ का स्टॉप लॉस होता, नीचे एक ट्रेंड लाइन थी, वहाँ तक का टारगेट होता 800 पॉइंट का, वो मिल गया। तो अगर आप गलती से किसी ऐसी ट्रेड में हो है ना, तो यार ऐसी ट्रेड तो करनी ही नहीं है वैसे, मतलब क्योंकि इसमें ना रिस्क मैनेजमेंट बहुत पुअर होगा आपका। मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसी ट्रेड में आप एंट्री करोगे, कहाँ करोगे? यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ रखोगे अपना एंट्री, कहाँ रखोगे? स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? थोड़ा सा रिस्की है ना ये। जी सर। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो ना, ऐसे पुल बैक पे, चलो ठीक है, आपने पुल बैक पे ले लिया हमारा, मतलब अपना जो SMC वाला जो MTC वाला है ना, वो भी यही चीज़ बताता है ना आपको। तो ये थर्ड पे आपने एंट्री ले ली, तो ये ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया इसमें। अगर देखो MTC का कंसेप्ट भी तुम लगाओगे ना, यहाँ पे इस एरिया में अगर MTC लगाओगे, जस्ट इमेजिन यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से फिर से बाइंग आई, फिर यहाँ से फिर से बाइंग आ गई, ऐसे ही आई जा रही है ना। तुम MTC पे होल्ड करोगे तो भी तुम्हें बड़ा टारगेट मिल जाएगा, बट MTC पे इतना बड़ा टारगेट नहीं लेंगे अपन, आसपास की रेंज के आसपास आ गया बस बहुत है। जैसे यहाँ पे कितनी बाइंग आ गई, 300 पॉइंट की, बहुत है इतनी। तो यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से जाएंगे ना, ये देखो यहाँ पे एंट्री करनी है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलना है, यहाँ का टारगेट ले लो 300-400 पॉइंट का, 1:2 के आसपास हो जाएगा ये। तो तुम्हें ट्रेड मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो कंठस्थ कर लो कि ऐसा दिखेगा तो ट्रेड कर देनी है, तुरंत ट्रेड लो तुम। रिस्क ऐसे ही तो बनेगा तुम्हारा जो सेटअप है ना, इसको तुम महीने 2 महीने सीखोगे, रिवीजन करोगे, फिर गार्डन में जा कर के अपने प्रिंट आउट निकाल के अपनी गलतियाँ देखोगे, फिर तुम्हें ना इतनी अच्छे से प्राइस एक्शन, मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन गलत चीज़ है, तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, उसके ऊपर ट्रैप कैसे बनते हैं, वो तुम्हें खुद से समझ में आने लगे। एंड जस्ट इमेजिन मैंने ये सेटअप कैसे इन्वेंट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट आउट्स। इतनी मोटी मोटी प्रिंट आउट होती थी ना मेरे पास में फाइल,
उन सब के अंदर देख देख करके जो जो चीज़ें कॉमन नज़र आ रही है मुझे कि यार जस्ट इमेजिन कि ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के ऊपर मैंने एंट्री करी, मेरा एसएल चला गया। मेरे पास में ऐसी ऐसी ट्रेड कम से कम 70-80 ऐसी ट्रेड होंगी जिनके अंदर मेरा ऐसे लॉस हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 70 to 80 टाइम मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो एक साइकोलॉजी का पॉइंट बन गया ना कि अगर दोबारा ऐसा दिखा तो मैं रिवर्सल पे एंट्री करूँगा यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ में और नीचे सेलिंग जाने दूंगा। ऐसा धक्के खा खा करके मैंने कई चीज़ें सीखी हैं। अभी देखो एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी है अभी रिसेंटली, पिछले 4-5 महीने में नोटिस करना स्टार्ट किया मैंने कि जब भी मार्केट इस प्रकार से एक बड़ी बाइंग करता है और फिर एक छोटी रेंज में साइडवेज हो जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और फिर यहाँ पे छोटी सी रेंज में फंस गया, तो यहाँ पे या तो वो स्विप एंड रिवर्सल करेगा या फिर सेलिंग में आ जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो। एनीवे किसी और का कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं जाता हूँ भोजन करने। एक चीज बोलनी मुझे। अनुपम जी क्या बोल रहे हो? रिस्क, मनी मैनेजमेंट के बारे में एक सवाल है। एक मिनट, अनुपम जी क्या बता रहे हो जी? अनुपम जी बताइएगा क्या बता रहे हो आप? अनुपम भाई किधर चले गए? माइक बंद है क्या आपका? माइक ऑन करो, गायब ही हो गए। मेरा एक सवाल है मनी मैनेजमेंट के बारे में। त्रिदेव जी के बताइए, त्रिदेव सर क्या सवाल आपका? सर ये थोड़ा मनी मैनेजमेंट के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है, लेकिन क्रिप्टो में मैं नया हूँ, इसलिए आप सबका एक्सपीरियंस मैं सीखना चाहता हूँ। तो सवाल ये सर, मान लीजिए कि मैं 1 BTC में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए 1000 लॉट्स हो गया, तो 1000 लॉट्स के लिए रफली मान लीजिए $1000 लगते हैं। हाँ, तो $1000 में से $300 मैंने मान लिया एसएल और $100 मान लिया ब्रोकरेज, और मैं मान लेता हूँ कि 5 वॉलेट में कितना है ये भी बता दो। वॉलेट में कितना डालोगे ये बताओ। हाँ, मतलब जी सर नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ 1:3, मतलब मेरा मैं अगर $1000 से करना चाहता हूँ, $3000 मेरे वॉलेट में होना चाहिए, मेरा आइडिया है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, बहुत गलत जा रहे हो। अगर आपके वॉलेट में $1000 है ना, तो आप कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स उसका 20% यूज़ करो दादा, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट की कंडीशंस कई बार ख़राब होंगी। बड़ी ट्रेड लोगे, बड़ा लॉस हो गया तो फिर प्रॉफिट एक वीक का एक ट्रेड में चला जाएगा, ब्रोकरेज जेब से देना पड़ेगा, वॉलेट धीरे धीरे ड्रॉ डाउन होने लगेगा। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप अपना 20 से 25% ही कैपिटल यूज़ करें, बहुत बड़ा कैपिटल यूज़ ना करें। मैं 1/3 सोच रहा था, मतलब आप 20% करें, ठीक है। 1/3 30% भी बहुत ज़्यादा हो गया यार, मतलब 30-33% बहुत ज़्यादा है। 20 से 25%, 25 मैक्स टू मैक्स 25, मतलब 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए मेरा, मतलब डिप्लॉयड कैपिटल का 4 to 5 टाइम्स टोटल कैपिटल होना चाहिए। या मतलब 1000 लॉट बन रहा है तो 250 लॉट पे ही काम करो। अरे माइंडसेट को फ्री रखो, जल्दी ग्रोथ के बारे में मत सोचो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। खरगोश और कछुए की कहानी सुनिए ना, कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा होता है। तो धीरे धीरे चलो, आखिर में जीत ही जाओगे। ओके चलो, हाँ जी बताओ। जी सर। मैं सर सवाल तो नहीं है, बस मैं बस एक चीज कहना चाहूँगा, वो YouTube में फ्री में सिखाने के लिए सर थैंक यू बहुत। आपका नाम क्या है भाई? सर अर्जुन। अच्छा अर्जुन, ये अर्जुन है जो भाई 2023 से मुझे जानते हैं, 2023 से ये कमेंट कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए। 2023 से अब तक हो तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अब आने वाला 1-1.5 साल जो है ना आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोर्स करने के बाद में टर्निंग पॉइंट है, नहीं। अब ये सेटअप आपने बहुत डीपली समझ लिया है, तो अब इसका 1-1.5 साल अच्छे से तसल्ली से, कम क्वांटिटी से, बहुत कम क्वांटिटी से, और नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम रखो। डेली अगर 2 नहीं कर 1 ट्रेड करो, या वीक में 2-3 ट्रेड करो। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर बिल्कुल। सर आपने लाइफ में भी तो ये सब सिखाया है, बट कोई मानता ही नहीं है ना मेरी चीज़ सुनता। देखो हो क्या रहा है, इन्फ्लुएंस। बिल्कुल। अब अर्जुन जी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखो एज ए इन्फ्लुएंसर मैं इन्फ्लुएंसर्स के कुछ रूल्स होते हैं उनको ब्रेक कर रहा हूँ। क्यों? आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, तो मैं तुम्हें 1 मिनट पे या जैसे जैसे कराऊंगा तुम्हारी डेली की 5-7 ट्रेड करा दूंगा, ताकि तुम्हारा ब्रोकरेज कमीशन मेरे को ज़्यादा मिले।
लेकिन मैं क्या करता हूँ रियलिटी के अंदर कि भाई तुम्हारा जो ब्रोकरेज आ रहा है ना वो मेरे ना के बराबर आ रहा है। मेरे पास ब्रोकरेज आता है 20 30 40 डॉलर डेली बेसिस पे, कुछ नहीं आ रहा। महीने का $1000 1200 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ना के बराबर है। मैं जितना महीने का लूँगा उतना तो मैं दिन का बना लूँगा मेरा। इसलिए मैं ईमानदारी से एक चीज़ बताता हूँ कि भैया तुम खुद ग्रो करना सीखो। इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में तुम धनाधन ट्रेड ले रहे हो। अभी ये वाला बंदा लाइव चल रहा है, इसका लाइव देख लिया, इसका ये देख लिया। ऑलवेज रिमेंबर वन सेटअप वन मेंटोर, है ना। ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें एक ही होनी चाहिए। एक ही मेंटोर होना चाहिए, एक ही सेटअप होना चाहिए, एक ही वाइफ होना चाहिए, एक ही बच्चा होना चाहिए, है ना। जी सर। हाँ जैसे आपको सफर अच्छे खासे यूट्यूबर को ज्वाइन किए ना, एक और तब से 3 4 यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब कर दिया हूँ। अरे देखते ही नहीं हो। यहाँ हमारी यूट्यूब पे ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही पता है? हर एक बंदे के पास में ना PR टीम है। मुझे कितनी एजेंसीज़ ने अप्रोच किया कि तुम करो, तुम्हारी ग्रोथ को हम 1 मिलियन तक पहुंचा देंगे। क्योंकि सर जो पोटेंशियल आपके पास में है ना, आप इतनी अच्छी अच्छी ट्रेड देते हो, उनके ऊपर रील नहीं आ रही है आपके चैनल पे। और यही ट्रेड अगर कोई और देगा ना तो पता नहीं कितनी तड़कती भड़कती रील बना देगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं सब? कुछ परसेंटेज के ऊपर वो मेरे को रखना चाहते हैं, मैं नहीं करता वो काम। मेरे पास डेली बेसिस पे पता नहीं कितने कोलैब के वो आते होंगे मेल, बट मैं नहीं करता। मुझे एक चीज़ चाहिए कि ट्रेडिंग से मैं 200 500 700 डॉलर बनाऊंगा। मैं उस चीज़ को एंजॉय कब करूंगा भाई? 28 30 साल का बंदा हो गया है, अगर तुम डेली बेसिस पे कुछ 98 उसको एंजॉय भी तो करो। समझ रहे हो? आपके साथ भी ये सब चीज़ें होंगी। मनी मैनेजमेंट ना ठीक है, अपनी जगह है, मनी मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट जो होती है ना वो एक अलग चीज़ होती है। और जब आप प्रॉफिटेबल बन जाए ना तो मेक श्योर अपने ऊपर अच्छे से खर्चा करना, अच्छे ढंग के वस्त्र पहनना, ढंग के शूज़, ढंग की घड़ियाँ, ढंग के वॉचेस वगैरह सब, और अपना एक स्टैंडर्ड बनाना कि हाँ खुद को प्राउड फील हो कि हाँ यार मज़ा आ गया, मैंने कर दिखाया। क्यों अर्जुन भाई, नौकरी नहीं करनी है ना? जैसे ये अर्जुन है, जॉब करते हैं, बिल अभी मत छोड़ना। क्योंकि देखो ये ना, ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा ट्रेडिंग के। नहीं छोड़ना भाई, मत छोड़ना। जब तक तुम्हारी सैलरी का कम से कम 8 से 10 गुना तुम्हारे पास नहीं आया ना, 40,000 सैलरी मिल रही है, तो जिस दिन तुम्हारा मंथली तुम ट्रेडिंग से 4-5 लाख बनाने लग जाओ ना, तब छोड़ देना। क्योंकि ये ट्रेडिंग है यार, ये मार्केट है। एक दिन आएगा, दिमाग ख़राब हुआ, पूरा ख़त्म कर लोगे तुम। भले उस समय तुम्हारे पास 20 लाख का कैपिटल हो, पूरा जीरो कर दोगे। फिर जॉब भी नहीं है, करोगे क्या? जॉब करते रहो, 1-1.5 साल कंसिस्टेंसी से निकालने का ट्राई करो कि महीने का मैं 4 लाख निकाल रहा हूँ, 5 लाख निकाल रहा हूँ। मैंने 2023 में जॉब छोड़ी। 2023 में मेरा पहला यही था, अगर मैं मंथली 4 से 5 लाख भी बना दूंगा ना ट्रेडिंग से, उस दौरान मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, कि अगर मैं इसमें 4-5 लाख मंथली भी बना लूँगा और कंसिस्टेंसी से बनाऊँगा, तब जाके मैं जॉब छोड़ पाऊँगा। और इस चीज़ के लिए मैं 2021-22 से मेरे घर वालों को मना रहा हूँ कि मुझे जाने दो, छोड़ना है। तो उन्हें 1.5 साल लगा समझाने में कि अरे पिताश्री मेरे को आने दो घर वापस, क्योंकि इस चीज़ से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उनको बताया कि सोर्स ऑफ इनकम भी एक चीज़ होती है भैया, एक ही से काम थोड़ी ना चलेगा। मेरे पास एक तो नौकरी है, एक ट्रेडिंग है, ये 2 से मेरा नहीं चलने वाला। जो मेरे सपने हैं, जो मुझे कुछ करना है, कुछ चैरिटी करनी है, जो भी करना है, मेरे पास कम से कम 2-4-5 इनकम के सोर्स होना चाहिए। आज के टाइम में जैसे आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो, आप कुछ पे करते हो, ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, इसके अलावा यूट्यूब से तो मेरी ना के 10-15 हज़ार है, वो कुछ नहीं है। तो ये 2-4 सोर्सेज हैं जिनसे 58-54 आती है, जो एक्स्ट्रा है। जैसे आप लोगों की जो फ़ी हो गई, या ऑफलाइन का बैच चलता रहता है, उसमें वो एक ना के बराबर एक साइड इनकम का सोर्स है बस। क्यों? ताकि मैं बिज़ी रख पाऊँ। अगर मैं बिज़ी नहीं रहूँगा तो पता मैं क्या करूँगा? मैं अपने सिस्टम पे बैठा बैठा ओवर ट्रेडिंग करूँगा। ज़िंदगी में कितना भी कामयाब हो जाना ट्रेडिंग के अंदर, सर्कल ज़रूर बनाना कि तुमने एक ट्रेड किया, चलो चाय पीने चलते हैं, या जूस पीने चलते हैं, बाहर चलते हैं, जिम चलते हैं, स्विमिंग पे चलते हैं, बैडमिंटन चलते हैं, या फिर हॉर्स राइडिंग की क्लासेस लगा रखी हैं, वहाँ जाते हैं। एक दो स्किल ना कंटिन्यू रखना अपनी लाइफ में। 1-2 स्किल, 1-2 दोस्त रखना अच्छे ट्रेडिंग वाले, है ना, साफ़ सुथरे दोस्त रखना, क्योंकि साफ़ सुथरा इंसान ही जो है तुम्हें आखिर तक साथ देगा। जो तुम्हारे साथ हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने वाले ने, ये मुसीबत में कब छोड़ जाए, उनको बोलो 10 लाख चाहिए, नहीं देगा। लेकिन तुम्हारा ट्रेडिंग वाला बंदा है, जो तुम्हारा पार्टनर है, वो तुम्हें समझेगा, चल ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ।
क्यों अनुपम त्रिपाठी जी, सही बोल रहा हूँ ना? चलो गाइस, भूख लग गई बोलते बोलते यार, 11:30 बज गए, 12 बजे भोजन करूँगा। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस। 4-5 दिन बाद में मिलूँगा, प्लीज़ थोड़ा गुस्सा मत करना। आते ही अपन $100 से स्टार्ट करेंगे एक्सनेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, जय श्री श्याम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।